चांद रख मेरी शाम पर। पापा इस तो हम दोनों का ये रिश्ता पापा ने जोड़ा था। आज हम एक दूसरे से वादा करते हैं, हम इस रिश्ते को अपनी आखिरी सांस तक निभाएंगे, ताकि पापा की रूह को तसल्ली मिल सके। ज़ैन, वादा करे मुझसे। ज़ैन, आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। अच्छा, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कैसा एतराज? यही कि आपकी नई नवेली दुल्हन आपको छोड़कर मरीजों के पास जा रही है। और अगर एतराज हो तो मैं उनसे कह दूंगी। डॉक्टर्स तो बहुत है दुनिया में, लेकिन मेरे बेचारे शौहर के पास एक ही बीवी है, इसलिए वो जरा इंतजार करें। कब तक? जब तक शौहर की दूसरी बीवी ना आ जाए। ज़ैन, आप भी ना। तुम्हें क्या लग रहा है? मजाक कर रहा हूं मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं। ज़ैन, इंसान जब तक किसी रिश्ते में जुड़ता नहीं है ना, वो उसको समझ नहीं पाता। उसकी खूबसूरती, उसकी मजबूती, उसका एहसास इंसान को समंदर की तरह घेर लेता है। ये दिल है ना, ये एक जजीरे की मानंद है जो उसकी लहरों के हिसार में आ जाता है, और जजीरे को अच्छी तरह मालूम है कि समंदर और जिंदगी एक दूसरे पे लाजिम और मलसूम है। What nonsense। आराम है, जब मेरे क्लब्स भी पढ़ने पड़ा। तुम्हारा दिल नहीं घबराता इतनी मुश्किल उर्दू बोलने से? एक काम करो, ऑफिस से वापसी पे मेरे लिए उर्दू की डिक्शनरी लेते हैं। उर्दू की डिक्शनरी नहीं होती, लुगत होती है। राबिल, for God's sake यार, stop teaching me। हर वक्त उस्तानी बनी रहती हो मेरी। अच्छा छोड़ें, आप ये बताइए ऑफिस कब से जाएंगे? मैं जब भी जाऊंगा। तुम्हें देर नहीं हो रही? बस मैं निकलती हूँ। चलें? चलो। मामा, ज़ैन भाई को अब ऑफिस जाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। काफी दिन हो गए हैं ऑफिस के मामलात पर आए लोगों के हाथों में। भले ही वो बहुत पुराने और काबिल एतबार हैं, लेकिन ऑफिस के मामलात और बिजनेस तो भाई ने संभालना है ना। मैं भी बहुत दिन से यही सोच रही हूँ कि ज़ैन को ऑफिस जाना चाहिए, संभालना चाहिए सब कुछ, लेकिन वो कभी अपने पापा के साथ गया ही नहीं। उसने कारोबारी मामलात को समझने की कोशिश ही नहीं की कभी। अब मुझे ये फिक्र है कि इतने पेचीदा मामलात, इतनी मुश्किल चीजें वो कैसे संभालेगा। मामा, ज़ैन भाई जाना शुरू करेंगे ऑफिस तो उनको मामलात भी समझ आने शुरू होंगे। अभी जो आपको बैंक अकाउंट्स भरे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ दिनों में खाली हो जाएंगे जब बिजनेस नहीं होगा। कितनी समझदारी की बातें कर रही हो तुम, लेकिन अगर तुमसे पहले ज़ैन ये बात करता तो मुझे कितनी खुशी हुई। गुड मॉर्निंग। मामा, मैं आज से हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी, मेरी लीव खत्म हो गई है। ठीक है ज़ैन बेटा,
तुमने कब से ऑफिस ज्वाइन करना है? मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जी मैम, मैं समझ सकता हूँ। मैं असद अंकल से मशवरा करूंगा कि सब कुछ कैसे हैंडल करना है। मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। कौन आ रहा है? जैन आया है तुम्हारे पापा से कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए। उसी को आइंदा सारा बिजनेस संभालना है ना भाई। बेटा और हो गए तो मुझे दो। वैसे मैं सोचती हूँ कि ये हमारी राबेल भी कितनी खुशकिस्मत है ना। हाँ, अब देखो उसको जैन जैसा लड़का मिल गया, लायक, फाजिल, खुद का बिजनेस, घर, सब कुछ। मैं तो सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए भी बस ऐसा ही लड़का ढूंढूं, ऐसी ही फैमिली होनी चाहिए। फिर मैं सारी तवज्जो उमैर की तरफ दूंगी। वो लड़का तो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है भाई। चलो बेटा चाय की तैयारी करो, वो लोग आ गए हैं। हाँ बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने बहुत जल्द अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया। अब मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे मशवरा तलब करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? पापा के बाद आप ही तो हैं जिन पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तुम भी मेरे लिए उमैर की तरह हो बेटा, बेटे हो मेरे। बहुत शुक्रिया अंकल, आपका ये कहना है। और एक और वादा करो, तुम उस लड़की निशाल से नहीं मिलोगे कभी। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? जैन, पापा मैं राबेल को तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं निशाल को नहीं छोड़ सकता यार। तुम क्या कर? पापा अपने आपको संभाले, क्या हो गया आपको? पापा पापा अपने आपको संभाले। पापा क्या हो रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम जैन बेटा, कैसे हो? जी वालेकुम अस्सलाम। जुबैदा आप रहने दीजिए, मैं सर्व कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, क्या हाल है आपके? राबेल को क्यों नहीं लेकर आए? ये चीटिंग है। उन्हें हॉस्पिटल जाना था, अपने मरीज याद आ रहे थे उनको। और आपको कौन याद आ रहा था? आपकी सास, ससुर जी, या फिर ये मासूम सी साली साहिबा? आप इतना शर्मा क्यों रहे? आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पहली बार हमारे घर आए हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप सुनाइए आंटी, सब ठीक ठाक है ना? आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है।
जैन, जा रहे हो? हाँ, जा रहा। तुम वाकई मामा और पापा से मिलने आए थे? हाँ, मैं वाकई असद अंकल से मिलने आया था निशा। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। निशा, चलो जैन। क्या बात है जैन? क्यों इतना परेशान नजर आ रहे हो? क्यों इतना उखड़े उखड़े से हो? ना तो मुझसे बात कर रहे हो, ना मुझसे नजरें मिला रहे हो, और ना ही तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो बेचैनी है। क्या बात है जैन, कुछ तो बोलो। पता नहीं निशी, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स ने घेरा हुआ है। पता नहीं हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं। जिस सफर पे हम चल पड़े हैं, न जाने उसकी कोई मंजिल है भी, हम इसी तरह रास्ते में भटकते रहेंगे। जैन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम जिस रास्ते पे चल पड़े वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरे लिए बने और ये तय है। खुदा के लिए मायूसों वाली बातें करना बंद करो। इसमें बेचारी राबेला क्या कसूर है यार? हम उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? नहीं, इशारे सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। ओह, तो 2 दिन तुम राबेल के साथ क्या रहे? वो तुम्हें मासूम और फरिश्ता नजर आने लगी है, और मैं मुजरिम? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी कजन का हक मार रही हूँ? हाँ? क्या लगता है तुमको? तुम्हारे घर वाले सुन लेंगे। क्या कर रही हो? ये मेरा घर है जैन, और जब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है तो तुम क्यों परवाह कर रहे हो? राबेल, मेरा ख्याल है राबेल आइए। निशाल, हम अंदर चल के बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज चलो अंदर चल के बात करते हैं। मुझे भी तुम्हें राबेल की कोई हकीकत दिखानी है, ताकि तुम्हारे दिल से भी एक गर्ल खत्म हो जाए। चलो। उमेर, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ। उमेर, ठीक हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मामी, मामी, हौसला करो। क्या हुआ? मामी, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसने मुझे फोन किया था। बेटा, बेटा सुनो, क्या हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप कितना पसीना आ रहा है। ज़ैन, आप प्लीज गाड़ी निकालिए, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ चलो उठो, हिम्मत करो, उठो। हमें उमेर के कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ज़ैन, आप घर चले जाइए, मामा इंतज़ार कर रही होंगी आपका। मैं उमेर की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो मैं भी आ जाऊंगी। You sure? नहीं, तुम आराम से देखो उसको, जल्दी क्यों नहीं है। ज़ैन, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे घर तक? हाँ जरूर। पूछने वाली क्या बात है? ज़ैन, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। मामू, अगर आप या मामी भी जाना चाहें तो ज़ैन आप लोग को छोड़ देंगे। अरे नहीं बेटा, मैं रुकूंगा, मैं वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ राबेल, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम।
जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं होता, मेरा ख्याल है तुम हॉस्पिटल में रहो। जी चले? अच्छा मैं चल। एंड टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। ओके बाय। ये उमैर के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? उसको मैंने कभी किसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखा। या तो नाराज और रूठा हुआ रहता है या बीमार। तो तुम्हें यही नहीं पता जैन कि उमैर का मसला क्या है? क्या मतलब? मैं कैसे जान सकता हूँ? राबिल कितनी होशियार है। उसने अब तक तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी है कि उमैर के साथ मसला क्या है? उमैर के मामलात से मेरा क्या लेना देना जो राबिल मुझसे डिस्कस करे? जैन मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम राबिल की बहुत साइड लेने लगी। कम ऑन यार। खैर घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और उसे देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मम्मी से अल्सर डायग्नोज हुआ है। हाँ? या अल्लाह। न जाने कब से इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है और फिर स्मोकिंग भी शुरू कर दी थी। मामी आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। तुम क्या कह रही हो? मैं फिक्र नहीं करूं? कैसे नहीं करूं फिक्र? बाप बेटा एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मेरा इकलौता बेटा, मैं कैसे फिक्र ना करूं? चलो गुड नाइट। अंदर नहीं आओगे? अरे नहीं निशाल, आई थिंक आई एम गेटिंग लेट। आई शुड गो बैक होम नाउ। चलो ना, एटलीस्ट मेरे साथ कॉफी पी लो। उठो और चलो बस। चलो उठो। चलो यू इंसिस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। राबिल कहाँ हो तुम? मामा मैं हॉस्पिटल में हूँ। इतनी देर? क्या डबल ड्यूटी कर रही हो? नहीं मामा, मैं की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे यहीं लेकर आए हैं। मैं उसके पास ही हूँ। कहाँ है जैन? कहाँ है? जैन तो अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। निशाल को घर ड्रॉप करते हुए घर आ जाएंगे। देखो राबिल, ध्यान रखना, ये तुम्हारा डॉक्टर होना हमारे घर के लिए मुसीबत ना बन जाए। मसीहा होने का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी की बीमारी पे भागी दौड़ी चली जाओ। मैं घर पे अकेली हूँ, तुम्हें पता है मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। पहले घर का ख्याल तो करो, फिर औरों का करती रहना। घर जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। जिंदगी भर बीमार रहने के लिए तैयार हो राबी जी। अगर आप इसी तरह मेरा ख्याल रखेंगी तो। अबरार अंकल की डेथ को 1 महीना हो चुका है जैन। अब तो तुम ये बात अपने घर में डिस्कस कर सकते हो। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि राबिल तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। पहले उसने उमैर को बेवकूफ बनाया, अपने इश्क में मुब्तला किया, और जब उससे दिल भर गया उसे छोड़ दिया।
और अब तुम उसका टारगेट हो। और जब तुमसे भी दिल भर जाएगा ना, कॉफी मैंने खुद बनाई है। आज नफीसा छुट्टी पे है। थैंक यू। जैन, तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों कहा? क्या? यही कि राबेल के साथ तुम बुरा कर रहे हो, डबल माइंडेड हो रहे हो। हाँ तो गलत कह रहा हूँ क्या? तुम जानते भी हो कि राबेल ने क्या किया है? किसके साथ? इस घर के साथ, घर वालों के साथ, उमैर के साथ, मामा पापा के साथ। मेरा तो राबेल से हमदर्दी करने का दिल ही नहीं करता। तुम कोई छोटे बच्चे जैसे मैं पढ़ाऊंगी? बड़े हो गए हो, अब यूनिवर्सिटी जाते हो। आप तो जानती हैं ना राबी जी, ऐसे कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिनसे जिंदगी भर लाड उठवाए जाते हैं, मोहब्बतें समेटी जाती हैं। और आपने तो माशाल्लाह डॉक्टरी के साथ साथ मोहब्बत में भी मास्टर्स किया हुआ है। आपको तो पता होगा ऐसे लोगों का। कौन होते हैं ऐसे लोग जिनसे मोहब्बतें समेटी जाती हैं? वो लोग जिन पर हमें पूरा यकीन है कि इनके दिल में मोहब्बत का समंदर मौजूद है। तुम्हारे इस रवैये से डर लगने लगा है मुझे। डर मुझे लग रहा है राबी जी, डर मुझे लग रहा है। मुझे खौफ आ रहा है कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। मैं आपको इस तरह गंवा नहीं सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आप है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप है। आप इस तरह कैसे किसी और की हो सकती है? मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं आपको किसी और का बनने नहीं दूंगा। आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ मेरी। मैं जिंदगी भर बीमार रहने के लिए तैयार हूं राबी जी। अगर आप इसी तरह मेरा ख्याल रखेंगी तो। मैं क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो? मैं अब मैं क्या करूं राबी जी? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। अब भी आपको मुझसे शिकायत है? छोड़ दिया है मैंने आपको, खुद को। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरी जिंदगी का कुल सरमाया थी आप। अब जब आप ही मेरे पास नहीं है, मेरी जिंदगी का क्या फायदा? तुम आराम करो।
समाजत सबकी, लेकिन आपके दिल का दरवाजा नहीं खोल सका। आज देखे सिर्फ एक दफा आपने इस मोहब्बत का नाम लिया, मैंने दरवाजा खोल दिया। ऐसी मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, ऐसी मोहब्बत आपसे और कोई नहीं करेगा मुझे। ज़ैन, मैं वो लड़की हूँ जिसने आज तक तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं ली। तुम पहली नजर में अच्छे लगे थे और आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत है। राबेल जितनी मासूम और सादा दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। उमैर की हालत तुम अपनी आंखों से देख चुके हो ना। तुम्हें इब्रार अंकल के रिएक्शन से खौफ ज़्यादा थे ना। किस्मत की मर्जी से वो हमें आज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे और मेरे बीच कोई है तो वह सिर्फ राबेल के वजूद की दीवार। और ज़ैन, तुम जब चाहो उसे अपनी जिंदगी से अलग कर सकते हो। वो चाहती ही नहीं है तुम्हें, वो नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। तो तुम्हें किस बात का इंतजार है? इब्रार अंकल की डेथ को 1 महीना हो चुका है ज़ैन। अब तो तुम ये बात अपने घर में डिस्कस कर सकते हो। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि राबेल तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। पहले उसने उमैर को बेवकूफ बनाया, अपने इश्क में मुब्तला किया, और जब उससे दिल भर गया उसे छोड़ दिया। और अब तुम उसका टारगेट हो, और जब तुमसे भी दिल भर जाएगा ना तो छोड़ देगी वो तुम्हें। ज़ैन, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें अकल की आंखों का इस्तेमाल करते हुए समझदारी से अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना चाहिए। मैं कब तक यूं जिंदगी के दोराहे पे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी? तो तुम क्या चाहती हो? राबेल को तलाक देके तुमसे शादी कर लूं? हाँ, तो यही तो चाहती हूँ मैं ज़ैन। कैसी बातें कर रही हो निशा? इतना बड़ा कदम उठाने के लिए हमें किसी ठोस सबूत, किसी सॉलिड रीजन या किसी वजह की जरूरत होगी, वरना दुनिया में चैन से जीने नहीं देगी। सबूत मैं तुम्हें दूंगी ज़ैन, ऐसा सॉलिड रीजन के उसे देखने के बाद राबेल को अपनी जिंदगी में रखने का तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा इंतजार। ज़ैन, जी मैम। क्या राबेल नहीं आई तुम्हारे साथ? मॉम, आप देख रही हैं ना कि वो नहीं आई, तो क्यों पूछ रही हैं मुझसे? आपकी बहू को दूसरों की नाज बर्दारियों से फुर्सत मिले तो वो मेरे साथ आए। तो बेटा, तुम उसके शौहर हो, उसे बताओ कि उसकी तरजीहात अब क्या है। मॉम, अगर आपकी बहू की तरजीहात में ये घर या ऐसे घर वाले शामिल नहीं हैं, तो हम तो अपनी तरजीहात बदल सकते हैं। हम किसी के साथ जुड़े रहने के पाबंद तो नहीं है। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगी, फारिग होगी तो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो चेंज करो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। नहीं मॉम प्लीज, मैंने कॉफी पी ली है, मुझे भूख नहीं है, एंड प्लीज लीव मी अलोन। ज़ैन, क्या हो मेरे पास? जी फरमाइए।
देखो बेटा, शादी के शुरू के सालों में जरा मुश्किलात होती है अंडरस्टैंड करने में, थोड़ा वक्त लगता है जानने में, समझने में, लेकिन मियाँ बीवी को कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हारे पापा की रूह को तकलीफ पहुंचे। और वैसे भी शरीफ घरानों में मामलात हद तक रखे जाते हैं। अब राबेल जैसी भी है, वो हमारी इज्जत है। तुम फिक्र न करो, मैं भी उसे समझाऊंगी कि अब वो शादीशुदा है, उसकी तरजीहात, उसका वक्त किसके लिए कितना है। ठीक है जी, अब जाओ। चलो जाओ, चेंज करके आओ, थोड़ा सा खाना खा लो। चलो जाओ। अबरार, काश आप देख सकते कि ये क्या हो रहा है। शादी करते वक्त ज़हनी हमांगी की कितनी जरूरत है। संभाल के मेरे राजा। ठीक हूँ मैं। देख लिया आप, ये हैं वो माँ बाप जिनका आप जिक्र करते नहीं थकती थी। मुड़कर देखा तक नहीं इन्होंने मुझे। अगर मैं मर भी जाऊं ना राबी जी, तब भी इनकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा, तुम क्या समझते हो हमें? हम तुमसे प्यार नहीं करते क्या? क्या दिल खोल के दिखा दें तुम्हें? तुम्हारे पापा कितने तड़पते हैं तुम्हारे लिए। हम सब तुम्हें कितना चाहते हैं उमेर। मामी, मैं सूप बना के लाती हूँ उमेर के लिए। मामू, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? राबेल बेटा, औलाद इंसान के लिए चांद और सूरज की तरह होती है। चांद और सूरज को ग्रहण लग जाए तो जिंदगी मुतासर होती है। रोशनी कम हो तो साफ नजर नहीं आता, नजर धुंधला जाती है। मैं उमैर से नाराजगी का इजहार तो कर सकता हूं, ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी किसी दिन इब्रार की तरह। मामू, खुदा के लिए ऐसी बात मत कीजिएगा। पापा का साथ तो मुझे मिला ही नहीं था कि मुझसे बिछड़ गया। आप और आपकी मोहब्बत को खोने का मैं सोच भी नहीं सकती। बाप का वजूद कमजोर बूढ़े दरख्त के तने जैसा होता है, जो औलाद की बेइत्नाई और नाफरमानी से किसी वक्त भी ढह सकता है।
मैं वादा करती हूँ आपसे, आपका उमर, आपका बेटा फिर से वैसे ही हो जाएगा, हंसने खेलने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, आपका फर्माबरदार। मामू, मैं समझाऊंगी उसे, हम बदलेंगे उसे, मैं आपसे वादा करती हूँ। जीती रहो बेटा, खुश रहो।